अगर आप इंडिकेटर्स के फैन नहीं हो मेरी तरह तो डोंट यूज एनी इंडिकेटर्स, जस्ट यूज समथिंग एल्स जो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ट्रेंड लाइंस। ये आपको यहाँ मिलेंगी, ये दिस इज अ ट्रेंड लाइन, इसका नाम ही ट्रेंड लाइन है। और इससे हम कैसे यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई ट्रेंड? लेट्स से के लेट्स लुक एट दिस वन। जो प्राइस की विक्स होती है ना, वहां से एटलीस्ट 3 और 4 विक्स को मिला के आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, विक्स आपकी 3 या 4 टचेज होने चाहिए विक्स के। 3 या 4 टचेज अगर होंगे विक्स के तो दैट इज अ गुड ट्रेंड लाइन। तो दिस एक्ट्स एज अ सपोर्ट। ट्रेंड लाइन जो है वो एक सपोर्ट का काम करती है। अगर आप उसको नीचे ड्रॉ करोगे तो, अगर मैंने ट्रेंड लाइन को ऐसे नीचे से ड्रॉ किया है तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। और अगर ये सपोर्ट टूटती है तो प्राइस विल ऑब्वियसली गो डाउन। ये देखो कैसे ये प्राइस यहाँ से नीचे गया। ऑब्वियसली दिस वाज मैनिपुलेशन, बट यूजुअली ऐसे ही काम करती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इज वेरी यूजफुल टूल टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन द बिगनिंग। आप यहाँ देखो, ये सेम अगर आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ये देखो 1 2 3 टचेस, उसके बाद मार्केट जो है नीचे चली गई। कैंडल की कंफर्मेशन भी आपके पास है, यू गोट अ बिग मैसिव कैंडल। उसके बाद देर इज अ डाउन ट्रेंड। सो इट्स इजी टू ट्रेड विद ट्रेंड लाइंस एज वेल। कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पे आपको 3 या 4 विक्स के टचेज मिल रहे हैं। जैसे इवन यहाँ पे भी ये ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये देखो इट वॉज अ गुड एरिया टू ड्रॉ। 1 2 3 4 4 टचेस थे उसके। उसके बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और प्राइस जो है नीचे चला गया। अब मैं आपको 1 2 रेजिस्टेंस के दिखाता हूँ। अभी देखो, ये मैंने बोला था जब नीचे होती है ये तो ये सपोर्ट का काम करती है, क्योंकि ऑब्वियसली सपोर्ट नीचे से लगेगी। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज फ्रॉम द टॉप। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर ऊपर से आएगी। तो अगर आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करोगे एज अ रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 टचेज, उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, प्राइस हमेशा रीटेस्ट करने आएगा। डोंट गो इन टू द ट्रेड जस्ट डायरेक्ट। सीधा ट्रेड नहीं लेनी है, डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है ट्रेड में। वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक टू द ट्रेंड लाइन, क्योंकि उसको बोलते हैं रीटेस्ट। प्राइस हमेशा रीटेस्ट करने आएगा। वो क्यों करने आएगा, वो डेट इज एडवांस कंसेप्ट। बट अभी फिलहाल के लिए इफ यू वांट टू जस्ट आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, तो आप इसको यू कैन ड्रॉ दिस एज अ रेजिस्टेंस। एंड देन वंस यू सी के एक बार प्राइस ने मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक किया है, प्राइस आपका ट्रेंड लाइन पर टच करेगा और फिर ऊपर। सो द कंफर्मेशन इज कि प्राइस अगर दोबारा आया है या नहीं आया है। नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑन अ डिफरेंट चार्ट। गोल्ड चार्ट, वेरी गुड। अगेन मैं एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखो विक्स दिख रही है आपको, ये विक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। विक्स सबको पता है विक्स क्या है, जो कैंडल के ऊपर का जो ये जो लाइन होती है दैट इज अ विक। दिस इज शैडो, शैडो ऑफ द कैंडल। आपने ये ड्रॉ की थी, उसके बाद लुक क्या हुआ है अभिषेक, प्राइस ने मोमेंटम के साथ इस, इवन दो ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, तो लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए ये ऊपर निकल गया। ओके, तो यहाँ पे जो है प्राइस ने इसको ब्रेक किया। उसके बाद अगर हमने एक जोन मार्क किया होता इस ट्रेंड लाइन को लेके, तो सिर्फ देखो मैंने जैसे बोला था कि प्राइस हमेशा रीटेस्ट करने आता है ट्रेंड लाइन को। लुक, आया नहीं आया अभिषेक, देख रहे हो? आया सर आया। हाँ, तो
तब आप एंट्री इसमें ले सकते हो। लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन सबको पता है कहाँ से मिलती है। ये इसमें ट्रेडिंग व्यू पे आप सेकंड जो आपका लेफ्ट में वो है, वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, उसको आप यू कैन मार्क इट एज योर फेवरेट। एंड दिस वर्क्स इन एवरी मार्केट। कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिसमें ट्रेंड लाइन काम नहीं करती है। हर मार्केट में आपको ट्रेंड लाइन से यू कैन आइडेंटिफाई अ ट्रेंड और इवन यूज दिस एज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये देखो, ये यहाँ पे मार्क किया मैंने, 1 2 3 4 5। उसके बाद मोमेंटम कैंडल आई और इसने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया। यहाँ पे दोबारा देखो, ये प्राइस जो है ऑलमोस्ट जो है ट्रेंड लाइन के पास चला गया था। ये देखो, और यहाँ आपकी एंट्री हो सकती थी ट्रेड में। यहाँ आपने एंट्री की होती तो शॉर्ट पोजीशन आपकी ओपन, स्टॉप लॉस आपने लिया इस कैंडल के हाई का, और आपको 1:6 या 7 की ट्रेड आराम से मिल जाएगी। तो ट्रेंड लाइन इज अ यूजफुल टूल व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। आप इसको यू कैन यूज दिस एज अ स्ट्रेटजी, बट डोंट सोलली रिलाई ऑन ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइन लगाओ, उसके बाद वेट फॉर द रीटेस्ट कि प्राइस जो है, एक तो मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक होनी चाहिए आपकी ट्रेंड लाइन। ऐसे नहीं है कि बस प्राइस ने हल्का सा उसको ब्रेक कर दिया, नहीं, देर शुड बी अ मोमेंटम। बड़ी कैंडल होनी चाहिए। जैसे अगर बड़ी कैंडल बनेगी तो इसका मतलब सेलर्स आर इन कंट्रोल, और ऑब्वियसली इफ यू आर ड्रॉइंग एज अ सपोर्ट दैट मीन्स बायर्स आर इन कंट्रोल। तो ट्रेंड लाइन इज़ वेरी यूजफुल। आप इसको यूज़ करो, खुद बैक टेस्ट करो। आज जो है ना, आफ्टर दिस सेशन गो टू द चार्ट्स और उसके बाद ट्राई एंड ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस, और उसके बाद देखो कि प्राइस कितनी बार ट्रेंड लाइन पे वापस आता है, और आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा अगर ट्रेंड लाइन आप ढंग से ड्रॉ कर। लेकिन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का सिर्फ एक रूल है कि देयर शुड बी मल्टीपल टचेस। जो ये विक है, ये 3 या 4 बार टच होनी चाहिए एक ही ट्रेंड लाइन से। ये नहीं है कि सिर्फ एक, जैसे मान लो मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ये एक ही विक है, नहीं, वो ट्रेंड लाइन नहीं काम करेगी। जिस ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टचेस हैं वही ट्रेंड लाइन काम करेगी। क्लियर है? यस सर, क्लियर क्लियर। ये देखो, एक ये परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे 1 2 3 4 टचेस थे। ये देखो कितना परफेक्ट एग्जांपल है। और थोड़ा बहुत अगर कैंडल की बॉडी भी टच होती है तो डोंट वरी, इट डजेंट हैव टू बी परफेक्ट। हम यहाँ ड्राइंग कंपटीशन के लिए नहीं बैठे हैं। तो सिर्फ दिस इज फॉर कि 3 या 4 टचेस अगर आपके आ रहे हैं तो डेट मीन्स इट्स गुड टू गो। उसके बाद देखो, प्राइस ने ब्रेक किया, कैंडल के आके इसने ट्रेंड लाइन पे आके फिर से टच किया। जैसे मैंने बोला कि प्राइस दोबारा आएगा रिटेस्ट करने। डोंट टेक डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री मत लो। वेट कि प्राइस जो है दोबारा हमारे जोन में आएगा, ट्रेंड लाइन पर टच आएगा, तो आपको तैयार रहना है। यू जस्ट ड्रॉ अ जोन लाइक दिस। जहां आपकी ट्रेंड लाइन है उससे आप एक जोन ड्रॉ कर दो, और यहां से आपने सेल की एंट्री ले लेनी है। एंड लुक हाउ मच प्रॉफिट यू वुड हैव गोट। और जो मैंने बोला था कि प्राइस जो है हमेशा रीटेस्ट करने आएगा, इस प्राइस ने कितने अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को टच किया आके, दिख रहा है? ये देखो, लुक एट दिस, प्राइस केम बैक एंड टच द ट्रेंड लाइन एंड देन इट वेंट डाउन, डाउन हिल, और आपकी ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है। और अगर आप इसमें सुपर ट्रेंड भी लगा लोगे और फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक डबल कंफर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना? अभी देखो, जैसे ये था, इसमें अभी ये ग्रीन में है, लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते यहाँ पे 1 2 3 4 मल्टीपल टचेस, उसके बाद ये देखो, इसने भी कंफर्मेशन दे दिया आपको, सुपर ट्रेंड ने, कि भैया आप प्राइस जो है नीचे जा रहा है। और आपकी ट्रेंड लाइन ने भी कंफर्मेशन दिया कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, ये देखो यहाँ पे
लुक एट दिस, प्राइस ने यहां पे ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इससे नीचे प्राइस चला गया, उसके बाद प्राइस जो है रीटेस्ट करने उसको दोबारा आया, लुक एट दिस टच, यहाँ पे उसने हमारे प्राइस ट्रेंड लाइन को दोबारा से टच किया है और उसको वायलेट नहीं किया है, क्योंकि आई टोल्ड यू ये सपोर्ट का काम करती है। ट्रेंड लाइन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर हम नीचे से बनाएंगे तो ये सपोर्ट है, और अगर हम इसको ऊपर से बनाएंगे तो ये रेजिस्टेंस है। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस नाउ? पता है सबको अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया था कि प्रीवियस सपोर्ट विल टर्न इनटू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस विल टर्न इनटू सपोर्ट इफ ब्रोकन। ये कंसेप्ट सबको याद है जो लास्ट क्लास में हुआ था? तो अभी आप देखो, ये हमारी सपोर्ट है क्योंकि हमने इसको नीचे से ड्रॉ किया है, ना कि हमने ऊपर से करते तो ये रेजिस्टेंस है, बट सिंस हमने इसको नीचे से ड्रॉ किया है तो दिस इज आवर सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट का एरिया है पूरा, और या तो प्राइस को टच करके ऊपर चला जाएगा सपोर्ट से, लेकिन अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो नाउ दिस इज नो लॉन्गर अ सपोर्ट, नाउ दिस इज अ Resistance. रेजिस्टेंस। एंड लुक व्हाट हैपेंड, रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे टकरा के नीचे चला गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद रेजिस्टेंस, राइट? दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस डू, कि रेजिस्टेंस जो है अप ट्रेंड में अगर ऊपर है तो प्राइस उसको टकरा के नीचे चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, और यही हुआ है। हमारी प्रीवियस जो सपोर्ट थी ये एक एज अ सपोर्ट का काम कर रही थी, प्राइस एक बार आया, उसने टच किया, ऊपर चला गया, तो दैट मीन्स दैट्स अ सपोर्ट। लेकिन जब हमारी सपोर्ट ब्रेक हो गई है तो इट्स नो लॉन्गर अ सपोर्ट, वो इट्स अ रेजिस्टेंस, और देखो प्राइस ने कैसे रेजिस्टेंस को टच करके नीचे चला गया। इट्स एज इफ लाइफ इसको यहाँ पे करंट लगा इससे, और एकदम से नीचे प्राइस भाग गया। सो दिस इज हाउ यू कैप्चर बिग मूव्स इन द मार्केट। आप बिग मूव्स को कैप्चर करो, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप 50-100 डॉलर की चिंदी चोरी करोगे मार्केट से तो आपको कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। ये मैं आपको एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, कि जो ये सोचेगा कि यार $50 $100 बना लेता हूँ, नहीं, वो 50-100 डॉलर आपके आज बन जाएंगे। ये देखो, एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ फिर से, ये देखो, ये जो है ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। सो दिस वाज अवर एरिया ऑफ सपोर्ट। एक एक दो तीन इस पर टचीज हैं। सो प्राइस एक बार आया, अभिषेक ऊपर चला गया, दोबारा आया, ऊपर चला गया। आप यहाँ पे बाय की ट्रेड भी ले सकते हो जब तक आपकी ट्रेंड लाइन वायलेट नहीं हो सकती। यूज इट लाइक अ सपोर्ट। जैसे ही लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई मोमेंटम के साथ, यहाँ पे एक कैंडल देखो, ये रेड वाली कितनी बिग कैंडल है। दिस इज अ मोमेंटम कैंडल, ये हमसे नहीं बनती है, ये रिटेल ट्रेडर नहीं बना सकता है, ये इंस्टीट्यूशन का काम है। जो बिग बैंक्स है, नाउ दे आर इन प्ले। और उन्होंने क्या किया देखो, आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन आप तैयार बैठे हो, आपको पता है कि मुझे अब यहाँ से सेल करना है जैसे ही ये मेरे जोन में वापस आएगा। तो आपने अपना करना है जोन मार्क, जो आपकी इन विक्स से लेके और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तक है। और ये देखो क्या हुआ, प्राइस आया फिर से वहीं, उसने रिजेक्शन दिया। ये देखो विक विक का मतलब क्या है कि प्राइस जो है रिजेक्ट है, और उसके बाद प्राइस नीचे चला गया। कितना प्रॉफिट आपको इस ट्रेड में मिल गया है, ये देखो, आप सोच भी नहीं सकते। इसमें आपकी अगर एंट्री यहाँ है, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको 1/7 का ऑलमोस्ट इसमें प्रॉफिट आ गया। सो यू कैन कंबाइन सुपर ट्रेंड and trend line to identify which way or which direction you want to trade। अब मैं एक रेजिस्टेंस का इसमें एग्जांपल देता हूं।
ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे। एंड दिस इज फॉर्मिंग एवरी डे, ये ऐसा नहीं है कि ये कभी कभार बनती है, ये दिन में 4-5 बार आपकी बनेगी। ये देखो, यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उसके बाद सुपर ट्रेंड आपको बोल रहा है कि अभी ये मार्केट डाउन है तो डोंट बाय। ठीक है, वी आर नॉट बाइंग, ग्रेट। लेकिन आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, उसके बाद आपकी ट्रेंड लाइन वायलेट होती है, सेम जो रेजिस्टेंस थी इज नाउ बिकमिंग हैज बिकम अ सपोर्ट। ये जो है अब सपोर्ट का एरिया पूरा बन गया है, दिस इज एन एरिया ऑफ सपोर्ट नाउ। लुक, ये जो है दिस वाज रेजिस्टेंस, प्राइस इससे लगा नीचे चला गया, उसके बाद जब इसने मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया तो ये रिटेस्ट दोबारा करने आया और आपका जो है ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई है, यू वुड हैव गॉट प्रॉफिट। और प्राइस हमेशा आपको आपकी ट्रेंड लाइन पे दोबारा रिटेस्ट करने आएगा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। फर्स्ट आइडेंटिफाई द ट्रेंड, इफ यू कांट आइडेंटिफाई द ट्रेंड योरसेल्फ, अगर आपको देख के नहीं पता लगता है तो यूज दिस इंडिकेटर फॉर अ वाइल। जब आपको पता लग जाए कि हाँ नाउ आई कैन आइडेंटिफाई अ ट्रेंड, तो इसको हटा सकते हो। देन यूज अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ ड्रॉ की, सब अगर ऊपर ड्रॉ की है तो इस मीन्स रेजिस्टेंस, और इस ये अगर ब्रेक होती है तो रेजिस्टेंस विल नाउ बिकम सपोर्ट, और आपकी जो है ट्रेड ऊपर जाएगी ही जाएगी 100%।